दिया जाए। बिल्कुल रंजीता, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। मेहुल चौकसी के मामले में हिंदुस्तान ने डोमिनिका कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। कहा है कि मेहुल चौकसी अभी भी हिंदुस्तानी शहरी है, उसकी शहरियत खत्म नहीं की गई है और इसलिए उसे हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए ताकि हिंदुस्तानी अदालत मेहुल चौकसी घोटाले की जांच को आगे बढ़ाए और इंसाफ कर सके। हिंदुस्तान ने डोमिनिका कोर्ट से ये भी अपील की है कि मेहुल चौकसी को जमानत नहीं दी जाए बल्कि सीधा हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, लगातार ये कोशिशें की जाती रही हैं कि मेहुल चौकसी को वापस हिंदुस्तान लाया जा सके और इस पूरे मामले पर इंसाफ किया जा सके, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है? देखिए, अगर केंद्रीय जांच एजेंसियों की अगर बात करें तो जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने इस मामले की तफ्तीश के बाद जिस तरह से बकायदा मेहुल चौकसी से जुड़े हुए तमाम इनपुट्स इकट्ठा किए थे और इसी मामले पर जो डोमिनिका कोर्ट है, बकायदा डोमिनिका कोर्ट में मेहुल चौकसी के खिलाफ एक हलफनामा दायर किया गया है और ये हलफनामा 8 जून को दायर किया गया था, जिसमें कि कहा गया है कि मेहुल चौकसी अभी भी भारतीय नागरिक है और मेहुल चौकसी की जो भारतीय नागरिकता खत्म नहीं हुई है। इस हलफनामे में मेहुल चौकसी को मिस्टर मेहुल एमसी के नाम पर संबोधित किया गया और मेहुल चौकसी की नागरिकता भारत के तौर पे देखी जाए। देखिए, इस मामले पर जिस तरह से पहले भी हम लोग कई बार इस मामले पर जिक्र कर चुके हैं कि जिस तरह से भारतीय जांच एजेंसियां इस मामले में जो तमाम साक्ष्य और तमाम दस्तावेज वहां के स्थानीय कोर्ट में बकायदा पेश कर रही थी और बकायदा कह रही थी कि देखिए, कोई भी नागरिक अगर चाहे छोड़ने तो छोड़ सकता है नागरिकता, लेकिन उसके लिए तमाम जो कागजी कार्रवाई होती है वो करना होता है। लेकिन मेहुल चौकसी के द्वारा उन तमाम कानूनी जो कार्रवाई है वो नहीं की गई थी, लिहाजा इस आधार पर उसकी नागरिकता भारत के द्वारा खत्म नहीं की गई है। इसलिए वो फिलहाल एंटीगुआ का नहीं बल्कि डोमिनिका कोर्ट में बकायदा बताया गया कि वो एंटीगुआ नहीं बल्कि वो भारत का ही नागरिक है। लिहाजा इस मामले को ध्यान में रखा जाए और भारत को सौंप दिया जाए। तो इस मामले में ये भी कहा गया उस याचिका में कि उसे जमानत यानी कि बेल उसे नहीं देकर बल्कि भारत को सौंपा जाए। जिस तरह से देखा जाए कि एंटीगुआ से जाने के बाद वो डोमिनिका पहुंचा और डोमिनिका में जिस तरह से बाकायदा वहां पर इस मामले की तफ्तीश वहां की पुलिस भी कर रही है। हालांकि जिस तरह से वो कोर्ट में तमाम साक्ष्यों को रखने की कोशिश कर रहा था मेहुल चौकसी और उसके वकील के द्वारा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारतीय जांच एजेंसियां उन तमाम दस्तावेज के साथ में ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रही है कि अभी भी मेहुल चौकसी भारत का नागरिक है। क्योंकि अगर कोई भारतीय नागरिक अगर नागरिकता छोड़ना चाहता है तो उसके लिए तमाम औपचारिकताएं होती है, तमाम दस्तावेजी प्रक्रियाएं होती है, उसके बाद वो छोड़ करके किसी अन्य देश की नागरिकता ले सकता है। लेकिन नागरिकता छोड़ने से पहले मेहुल चौकसी ने कोई भी औपचारिकता को पूरा नहीं किया है, इसलिए उसकी नागरिकता भारत से रद्द नहीं होती है। और दूसरी बात ये देखा जाए कि जिस तरह से भारत में वो तकरीबन 13,500 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा को अंजाम देने के बाद वो यहाँ से फरार हुआ है। तो एक तरह से ये भी समझा जाए कि ये फरार हुआ है, यहाँ से नागरिकता छोड़ करके दूसरे देश नहीं गया है। और ये दूसरी बात है कि वो जाकर एंटीगुआ में बसता है और वहां पर जाके जिस तरह से बाकायदा पैसा इन्वेस्ट करता है, उसी के आधार पर उसको वहां की नागरिकता प्रदान करने की जो औपचारिकताएं होती हैं। लेकिन इस मामले पर जो तमाम जो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून और उन तमाम मसले को ध्यान में रखते हुए भारत तमाम साक्ष्यों को वहाँ के स्थानीय कोर्ट में बाकायदा पेश करने की कोशिश करेगी और तमाम मुद्दों को रखेगी कि किस तरह से इस मामले पर भारत को सौंपना चाहिए। उस मेहुल चौकसी को भारत का एक आरोपी है और भारत देश की जांच एजेंसियां उसके पीछे तलाश कर रही है, इसलिए उसे भारत को ही सौंपना चाहिए और उसको अभी फिलहाल बेल देने की आवश्यकता नहीं है। तो इन तमाम मसले हैं, इन तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए 8 जून को वहाँ के स्थानीय जो कोर्ट है जहाँ पे मेहुल चौकसी की सुनवाई चल रही है, उस कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया था। बिल्कुल शंकर, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। आपको बता दें, बड़गाम में